अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे थे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और इसकी हमने इससे पहले क्लासिफ़िकेशन डिस्कस की और क्लासिफ़िकेशन के बाद हमने कुछ बैक्टीरिया डिस्कस किए थे जिनमें हमारे पास ग्राम नेगेटिव में हमने डिप्लोकोकस डिस्कस किए थे, जिसमें गोनोरिया और मेनिंजाइटिस दो ऑर्गेनिज़म्स आ रहे थे। गोनोरिया हमने कहा था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और इसी तरह हमने मेनिंजाइटिस की बात की थी कि ये मेनिंजेस की इन्फ्लेमेशन करवाता है। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा हमने कहा था कि ये नमोनिया करवाता है। बॉडी डेलापर्टोसिस की हमने बात की थी, ये कोकोबैसिलाई है और ये वूपिंग कफ करवा रहा था। ब्रुसिल्ला हमने कहा था ब्रुसिलोसिस ये जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर रहा था। फिर इसी तरह हमने सूडोमोनास एरिजिनोसा का हमने डिस्कस किया था और अब हमारे पास जो ऑर्गेनिज़म्स हैं बाकी बच गए हैं वो हमने इस लेक्चर में डिस्कस करना है। साल्मोनेला, शिगेला, यर्सीनिया और फिर आगे चलें तो फिर हम डिस्कस करेंगे ई कोलाई, क्लेब्शियला, ये सारे जितने भी लैक्टोज फर्मेंटर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फिर हम आगे चल के कर्व्ड जो ऑर्गेनिज़म है जिसमें कंफाइलोबैक्टर है, विब्रियो है और हेलिकोबैक्टर है और फिर कुछ स्पाइरोकीट्स हैं वो हमने वन बाय वन क्या करना है डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले जो है हम आते हैं साल्मोनेला और शिगेला पे। साल्मोनेला और शिगेला पे आते हैं। अच्छा, साल्मोनेला की दो स्पीशीज़ हैं हमारे पास, एक टाइफी टाइप 4 है और एक टाइफी के अलावा बाकी जितनी स्पीशीज़ हैं। टाइफी नाम से ज़ाहिर है ये क्या करवाता है, हमारे पास टाइफाइड करवाता है। टाइफाइड में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होती है पहले और बाद में डायरिया होता है और इसमें कांस्टेंट फीवर होता है। कांस्टेंट फीवर जब भी किसी बंदे को होगा तो हम टाइफाइड सस्पेक्ट करेंगे। उसके अलावा एब्डोमिनल पेन है हो सकता है इसमें, और लेटेस्ट स्टेजेस में ये जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है क्योंकि ये उसको इन्फेक्ट करता है तो उसकी अल्सरेशन करवा सकता है और परफोरेशन करवा सकता है। इसको हम ट्रीट करते हैं सेफ्ट्राक्सोन से और फ्लोरोक्विनोलोन स्पेशली सिप्रोफ्लॉक्सिन से और ये स्टे करता है कैरियर स्टेट गॉल ब्लैडर में ट्रीटमेंट के बाद ये स्टे कर सकता है। बाकी जो साल्मोनेला की स्पीशीज़ हैं ये पोल्ट्री और एग्स और पेट्स इनके थ्रू इनकी ट्रांसमिशन होती है और ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस करवाते हैं, डायरिया वॉमिटिंग करवाते हैं। और फिर शिगेला जो है हमारे पास एक तो क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन सीवियर होता है, इसमें फीवर होता है और साथ में ब्लडी स्टूल्स होते हैं। ब्लड स्टूल्स में हमारे पास ब्लड आ रहा होता है। टेनिसमस का मतलब यह है कि डेफिकेशन के बाद जो है पेशेंट का पेन रिलीव होता है। तो ये सारी सिम्टम्स होती हैं। शिफ्ट कैसे होता है, ये फिंगर से, फ्लाइज से, फूड से और फीसिस से इसकी क्या होती है हमारे पास ट्रांसमिशन होती है। तो ये शिगेला हमारे पास डिसेंट्री करवा रहा होता है। तो साल्मोनेला टाइफी हमारे पास टाइफाइड करवाता है और जो टाइफी के अलावा स्पीशीज़ में गैस्ट्रोएंटेराइटिस करवाती हैं। इसी तरह जो हमारे पास शिगेला है, शिगेला हमारे पास डाइसेंट्री करवा रहा होता है। अब यर्सीनिया इंटरकोलिटिका ये भी हमारे पास जो है एक तो कंटामिनेटेड मिल्क और पॉर्क, इन चीज़ों के थ्रू इसकी ट्रांसमिशन होती है और इसके सिम्टम्स भी क्या हैं, एक्यूट डायरिया, सूडो अपेंडिसाइटिस से या मेजेंटेरिक एडिनाइटिस से इसका पेन रिजेंबल करता है। वो आप सर्जरी में पढ़ेंगे कि अपेंडिसाइटिस और मेजेंटेरिक एडिनाइटिस क्या चीज़ें होती हैं। अब हम आ जाते हैं जी लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ गया ई कोलाई के हमारे पास 4 स्ट्रेन्स हैं। एक इंटेरो इन्वेसिव है, एक इंटेरोटॉक्सिजेनिक है, एक इंटेरोपैथोजेनिक है, एक इंटेरो हेमरेजिक है। तो जो इंटेरो इन्वेसिव है ये हमारे पास क्या करवाता है, डाइसेंट्री करवाता है। जब भी याद रखिएगा कि स्टूल में ब्लड आ गया या पस आ गई या हमारे पास म्यूकस आ गया तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइसेंट्री कहते हैं।
तो इंटेरो इन्वेसिव क्या करता है, इन्वेसिव ऑर्गेनिज्म, और ये हमारे पास डायसेंट्री करवाता है। शिगेला से इसकी पिक्चर, क्लिनिकल पिक्चर रिजेंबल करती है। जो टॉक्सिजेनिक है ये ट्रेवलर्स डायरिया करवाता है, वाटरी डायरिया जो ट्रैवल करते हैं लोग उनके अंदर। पैथोजेनिक हमारे पास बच्चों के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर जो है डायरिया करवा रहा होता है। और इंटेरो हेमरेजिक ये करवाता है हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम में क्या है, एक तो हेमोलाइसिस होगी जिसकी वजह से हमारे पास ब्लडी स्टूल होगा, लेकिन ये हेमोलाइसिस की वजह से जो हमारे पास ये जाके हेमोलाइसिस हमारे पास इफ़ेक्ट करेगी किडनीज़ को इन्फेक्ट करेगी, किडनी की तरफ ब्लड फ्लो कम जाएगा, किडनीज़ का शट डाउन होगा, जिसकी वजह से इसको हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम कहते हैं। यूरेमिक सिंड्रोम, हेमोलाइटिक का तो मतलब पता चल गया कि रेड ब्लड सेल्स जो भी हमारे पास, उनकी हमारे पास हेमोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगी। अब यूरेमिक का मतलब ये है कि ये ब्लड जब जाएगा हमारे पास किडनीज़ की तरफ जाएगा, तो उस किडनी से ये फिल्ट्रेशन इसकी नहीं होगी। अब किडनी का काम होता है बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालना। फॉर एग्ज़ाम्पल किडनी से हमारे पास यूरिया को बॉडी से निकाल रही होती है, तो ये यूरिया पूरी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगी, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहेंगे, यूरेमिक सिंड्रोम कहेंगे। हेमरेज, एक हैमबर्गर्स और हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। इन्वेसिव है हमारे पास, टॉक्सिजेनिक है, इन्वेसिव डायसेंट्री करवाता है, टॉक्सिजेनिक ट्रैवलर्स डायरिया करवाता है, पैथोजेनिक बच्चों में करवाता है, और हेमरेजिक। फिर इसी बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म क्लेब्सिएला पे आ जाते हैं। क्लेब्सिएला क्या करता है हमारे पास, ये एस्पिरेशन नमोनिया करवाता है, और उसके बाद लंग्स के अंदर एब्सेस बनती है। एस्पिरेशन नमोनिया होगा और लंग्स के अंदर इसमें एब्सेस बनेगी, और किन के अंदर बनेगी, अल्कोहलिक्स के अंदर और डायबिटिक्स के अंदर। और स्पोटम इसमें क्या होगा, जेली कलर करंट जेली स्पोटम होगा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्लेब्सिएला जो है, ये एक तो हमारे पास ये क्या करवाता है, नमोनिया करवाता है, लंग्स का इन्फेक्शन। दूसरा ये हमारे पास यूटीआई भी करवा सकता है, जो हमारा ब्लैडर है या हमारा जो यूरिनरी ट्रैक्ट जितना भी है, जिसमें हमारे पास किडनीज आते हैं, यूरेटर आता है, ब्लैडर आता है, और फिर यूरिथ्रा, इनका इन्फेक्शन हमारे पास क्या करवाता है, क्लेब्सिएला करवाता है। कंफाइलोबैक्टर जेजिनाई नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म हमारे पास, ये 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्रो करता है, और ये हमारे पास ये डायरिया करवाता है। अंडर कुक्ड पोल्ट्री और मीट में जो है ये ट्रांसमिट होता है। और इसकी जो दो स्पेसिफिक डिजीज़ हैं, एक तो गेलन बार सिंड्रोम है और दूसरा रिएक्टिव अर्थराइटिस। रिएक्टिव का मतलब ये है कि किसी बंदे को डायरिया हुआ और उसके कुछ अर्से बाद उसको जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन होगी, तो उसको रिएक्टिव अर्थराइटिस कहेंगे। और गेलन बार सिंड्रोम ये है कि पोस्ट डायरियल पैरालिसिस हो जाती है, लेग्स की वीकनेस होती है, पेरिफ्रीज में आर्म्स की वीकनेस होती है, उसको हम क्या कहते हैं, गेलन बार सिंड्रोम कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी हम, नेक्स्ट हमारे पास विब्रियो कोलरा आ गया। तो कोलरा हमने नाम भी सुना हुआ है कि ये हैज़ा इसको हम कहते हैं अपनी ज़बान में। राइस वाटरी डायरिया करवाता है, राइस वाटरी डायरिया करवाता है। एक और ऑर्गेनिज्म हमने बेसिलस सीरस पढ़ा था, जो रीहीटेड राइस से डायरिया होता था, फूड पॉइजनिंग होती थी जिसमें। तो एक तो इसकी एपिडेमिक या एंडेमिक या किसी स्पेसिफिक एरिया में अगर स्प्रेड करना शुरू हो जाता है, बहुत से लोगों को इफ़ेक्ट करता है। इसमें बहुत ज़्यादा ओरल रिहाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। डायरिया की ट्रीटमेंट वैसे भी ओरल रिहाइड्रेशन है, जब भी डायरिया हो तो फ़ौरन ओरल रिहाइड्रेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए ORS के थ्रू। फिर H. पाइलोराई, ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास स्टमक को इन्फेक्ट करता है। ये ऐसा ऑर्गेनिज़म है जो कि कम pH पे जो है हमारे पास ग्रो करता है। तो इसमें क्या क्या गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर्स बनते हैं। H. पाइलोराई का आप लोग टेस्ट करवाएंगे, और जब पेप्टिक अल्सर्स होगा, गैस्ट्राइटिस होगा, बार बार स्टमक में, गैस्ट्रिक मीन्स स्टमक, और अल्सर का मतलब ये है कि एपिथेलियम में कोई डिफेक्ट आ गया। तो अब जब बार बार इसकी अल्सरेशन होगी तो इसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से कार्सिनोमा भी डेवलप हो सकता है, और इसकी ढेरों कॉम्प्लिकेशन। इसमें ट्रिपल थेरेपी होती है। आपने एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, इनमें से एक देनी होती है, और दूसरा इसकी आप MCAT इसका फार्मूला है, इनमें से आप 2 एंटीबायोटिक्स इसमें देते हैं। MCAT इसका फार्मूला है।
इसमें से आप मेट्रोनिडाज़ोल और टेट्रासाइक्लिन, क्लिथ्रोमाइसिन और एमॉक्सीसाइक्लिन इन दोनों को कंबाइन करके PPIs के साथ आप 14 डेज़ की ट्रीटमेंट देंगे। अब जी हमारे पास बच के जो ऑर्गेनिज़म्स वो हमारे पास कौन से हैं? स्पायरोकीट्स में हमारे पास 3 स्पीशीज़ हैं। एक हमारे पास बोरेलिया है, ठीक है, बोरेलिया है जो हमारे पास लाइम डिजीज़ करवाता है। उसके बाद हमारे पास लेप्टोस्पायरा जो लेप्टोस्पायरोसिस करवाता है या वेल्स डिजीज़ 2 करवाता है। फिर उसके बाद ट्रेपोनीमा जो हमारे पास साइफिलिस करवाता है। तो बोरेलिया, लेप्टोस्पायरा और ट्रेपोनीमा। बोरेलिया की डिज़ीज़ का नाम हमारे पास क्या आ गया? लाइम डिजीज़। लेप्टोस्पायरा लेप्टोस्पायरोसिस या वेल्स डिजीज़, और इसी तरह ट्रेपोनीमा साइफिलिस। अब इन डिजीज़ को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बोरेलिया जो है अपना जो लाइम डिजीज़ है, बोरेलिया बर्ग डॉग फ्राई इस ऑर्गेनिज़म का पूरा नाम है। ये इस तरह की एक टिक होती है। फॉरेन कंट्रीज़ में ये डिज़ीज़ अफ्रीकन में स्पेशली होती है, इसके थ्रू ट्रांसमिट होता है। और इसके हमारे पास 3 स्टेजेस होते हैं। एक अर्ली स्टेज होता है, एक अर्ली डिसेमिनेटेड, बॉडी में जो फैल जाता है इन्फेक्शन, एक लेट डिसेमिनेटेड। अर्ली में ये है कि इस तरह का हमारे पास, इसको हम इरिथमा माइग्रेंस कहते हैं। इस तरह का हमारे पास इरिथमा माइग्रेंस बॉडी के ऊपर एक रैश बनती है जब ये टिक काटे और ये ऑर्गेनिज्म बोरेलिया बर्ग डॉग फ्राई शिफ्ट हो जाए। इरिथमा माइग्रेंस बनता है इसमें अर्ली स्टेज में। सेकंड स्टेज में इसमें क्या होता है जी? फेस से आपने इस चीज़ को याद रखना है। सेकंड स्टेज में इसमें हमारे पास फेशियल नर्व पॉलिसी, फेशियल नर्व आपको पता है फेस के जितने मसल्स हैं उनको सप्लाई करती है, और अगर ये डैमेज हो तो फेस डेविएट हो जाता है एक साइड पे। हार्ट के अंदर ये क्या करती है? AV ब्लॉक और कार्डाइटिस। AV ब्लॉक का मतलब ये है कि हार्ट में SA नोड है, फिर उसके बाद आपको पता है AV नोड है, फिर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, फिर बंडल ब्रांचेस हैं जो हमारे हार्ट को सप्लाई करती हैं। तो ये AV नोड को ब्लॉक कर सकती है। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास अगर हार्ट है तो उसकी मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डियम को ये क्या करती है? इन्फेक्ट कर सकती है। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। और फेशियल नर्व को ये क्या करती है? इन्वॉल्व करती है। और जो थर्ड स्टेज है इसमें ये जाके उसमें ब्रेन को इन्फेक्ट करती है, जॉइंट्स को इंसेफेलोपैथी और अर्थराइटिस करवाती है, ठीक है। तो इसके 3 स्टेजेस हैं लाइम डिजीज़ के। बोरेलिया बर्ग डॉग फ्राई ये ऑर्गेनिज़म है जो करवाता है, और ये शिफ्ट होता है जी हमारे पास किसके थ्रू शिफ्ट होता है? आयोडेक्स डिएर्टिक उसका नाम है, आयोडेक्स डिएर्टिक। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, इसके थ्रू शिफ्ट होता है। इसमें स्टार्ट में इरिथमा माइग्रेंस होता है, बाद में AV ब्लॉक और फेशियल नर्व पॉलिसी, और एंड स्टेज पे हमारे पास लाइम डिजीज़ और ये आर्थराइटिस करवाता है। नेक्स्ट ऑर्गेनिज़म हमारे पास लेप्टोस्पायरो इंटेरोगेंस है। लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेंस हमारे पास लेप्टोस्पायरोसिस करवाता है। इसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स, ज़ुकाम की तरह के सिम्टम्स, मसल्स में दर्द होता है। बाद में ये जाके हमारे पास जॉन्डिस करवाएगा, लीवर को इन्फेक्ट करेगा, फोटोफोबिया करवाएगा, ठीक हो गया। और ये भी जो एनिमल यूरिन है, स्पेशली किसी ने घर में कोई जानवर रखे हुए हैं तो उसमें ये इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा ये जॉन्डिस करवा सकता है और किडनी को डिरेंज कर सकता है, फीवर, हेमरेजिक और एनीमिया। मीन्स ये एक तो आपके लीवर को इन्फेक्ट करता है, आपके किडनी को इन्फेक्ट करता है, आपके ब्लड को इन्फेक्ट करता है। इन 3 सिस्टम्स के ऊपर मेन अटैक होता है। तो लेप्टोस्पायरोसिस फ्लू लाइक सिम्टम्स, और वेल्स डिजीज़ इसकी थोड़ी सीवियर फॉर्म आ गई। वेल्स डिजीज़ इसकी थोड़ी सीवियर फॉर्म आ गई। फिर हम लास्ट ऑर्गेनिज्म ट्रेपोनीमा साइफिलिस करवाता है। इसके भी 3 स्टेजेस हैं। एक इसका प्राइमरी स्टेज है। प्राइमरी स्टेज में यह है कि इसमें हमारे पास पेनलेस लेयंस, इस तरह की लेयंस बनती हैं जो हमारे पास क्या होती हैं? पेनलेस होती हैं, अनसेक्सुअल ऑर्गन्स। अच्छा, इसका टेस्ट है जी डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। उसमें इस तरह का हमारे पास स्पायरल शेप ये नज़र आ सकता है जिस तरह आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं। ये इसका इनिशियल स्टेज है प्राइमरी साइफिलिस। सेकेंडरी स्टेज आप इसको क्यूटेनियस स्टेज भी कह सकते हैं। स्किन को इन्फेक्ट करता है और मैकुलोपेपुलर रैश कहलाता है। मैकुला कहते हैं जब भी स्किन के ऊपर कोई डिस्कलरेशन होगी उसको हम क्या कहेंगे? मैकुला। और जब
डिस्कलरेशन के साथ रेज्ड हमारे पास दाने निकलेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, पेपुला। तो मैकुला पेपुलर रैश करवाता है, हाथों के ऊपर भी रैश करवा सकता है ये, ठीक है। और एक जो यहाँ पे पेनलेस सर्सल थे वो रिप्लेस हो गए हमारे पास इस तरह की एक शेप में, जिसको हम कंडाइलोमा लाटा कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमारे पास इसका जो आता है थर्ड स्टेज, इसमें आप इसको अगर आप चेक करना चाहें तो ये हमारे पास टेस्ट हैं FTABS और वर्डलर या RPR। थर्ड स्टेज में ये हमारे पास क्या करता है कि आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपल, ऐसे ऑर्गेनिज़म ऐसे प्यूपल जिनको अकोमोडेट तो करें, जब आप करीब देखें तो प्यूपल कंस्ट्रिक्ट हो जाएं, लेकिन जब आप लाइट रिफ्लेक्स करें, आंखों में लाइट डालें तो वो कंस्ट्रिक्ट ना हो, उन प्यूपल्स को हम क्या कहते हैं, आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपल्स कहते हैं। तो थर्ड स्टेज में ये क्या करता है, आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपल न्यूरोसाइफिलिस ब्रेन में जाता है, टेबिस डोर्सालिस स्पाइनल कॉर्ड में, फिर इसी तरह एओर्टाइटिस करवाता है ये डिजीज़ करवाता है। और फिर इसी तरह कंजेंटल साइफिलिस बच्चों में ये फेशियल अबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं। मदर में अगर ये ट्रांसफ़र हो जाए, मदर के थ्रू बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाए, बेबी में ट्रांसफ़र हो जाए, तो फेशियल अबनॉर्मेलिटीज़ इस तरह की हमारे पास आती हैं, उसको हम क्या कहेंगे, कंजेनिटल साइफिलिस। ये हमारे पास प्राइमरी स्टेज था, ये हमारे पास सेकेंडरी स्टेज था, ये हमारे पास टर्शियरी स्टेज था। अच्छा, फिर उसमें डेफनेस भी हो जाती है, क्रेनियल नर्व 8 जिसको वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व कहते हैं, इसको इफेक्ट करेगा, डेफनेस करवाएगा। सैडल नोज़, ये आप सैडल नोज़ देख सकते हैं। होचिसन टीथ, ये आप देख सकते हैं होचिसन टीथ। शॉर्ट मैगजिला, मलबरी मोलर, ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास। तो हमारे पास हमने कहा कि जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है स्पाइरोकीट, इसमें हमारे पास बोरेलिया है जो लाइम डिजीज़ करवाता है। फिर हमने कहा लेप्टोस्पायरा है, लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेन जो लेप्टोस्पायरोसिस या वेल्स डिजीज़ करवाता है। और फिर हमारे पास ट्रेपोनीमा है जो हमारे पास साइफिलिस करवाता है। वेडलर जो टेस्ट है साइफिलिस का, ये फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकता है, मींस वेडलर पॉजिटिव बॉडी में नहीं है लेकिन ये पॉजिटिव आ गया। ये किन कंडीशन में आता है, प्रेगनेंसी में, कोई वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, कोई किसी को ड्रग्स ले रहा है बंदा, कोई रिमेटिक फीवर, लोपस, तो हमने इनको 2-3 टेस्ट से कंफर्म करना होता है। तो ये हमारी आज का टॉपिक था जिसमें हमने ग्राम नेगेटिव कवर किए और ऑलमोस्ट हमारे तमाम ग्राम नेगेटिव कवर हो गए। इसको हम थोड़ा सा यहाँ से रिव्यू कर लेते हैं और उसके बाद जो है हमारा लेक्चर एंड होगा। साल्मोनेला टाइफी हमने कहा था टाइफाइड करवाता है, टाइफाइड करवा रहा था, ठीक है। फिर इस तरह हमारे पास शिगेला था जो हमारे पास डायसेंट्री करवा रहा था। फिर हमने कहा कि हमारे पास कौन सा ऑर्गेनिज़म है, यर्सीनिया है हमारे पास। यर्सीनिया भी हमने कहा था ये क्या करवाता है, यर्सीनिया हमारे पास गैस्ट्रोएंटेराइटिस। फिर हमने ई कोलाई का कहा कि ये नियोनेटल मेनिंजाइटिस करवाता है। और फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्लेब्सिला यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नमोनिया करवा रहा था। फिर इस तरह हमने कैम्फाइलोबैक्टर जेजिना, ये भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस जिसमें गैलन बार सिंड्रोम करवाता था, ये रिएक्टिव आर्थराइटिस करवाता था। कोलरा एंडेमिक है और ये डिसेंट्री और गैस्ट्रोएंटेराइटिस एच पाइलोराई हमने पढ़ा कि ये GIT में होता है। तो ये ऑर्गेनिज़म्स की क्लासिफिकेशन आपने याद रखनी है स्पेशली, और हर ऑर्गेनिज़म की आपने डिज़ीज़ याद रखनी है। बैक्टीरियाज हमने कवर कर लिए हैं। अब जो हम नेक्स्ट बैक्टीरिया जो हम करेंगे उसमें ये हमारे पास एटिपिकल हैं, जिसमें हमारे पास क्लेमिडिया है और फिर हमारे पास ज़ूनोटिक ऑर्गेनिज़म हैं, ऐसे ऑर्गेनिज़म जो एनिमल से ह्यूमन्स में ट्रांसमिट होते हैं, रिकेट्शिया, माइकोप्लाज्मा। तो बैक्टीरियोलॉजी हमारी एक लेक्चर और होगा जिसमें हमारी बैक्टीरियोलॉजी एंड हो जाएगी।
फिर हम फ्यूचर में माइकोलॉजी, वायरोलॉजी और पैरासिटोलॉजी डिस्कस करेंगे।